तो अब आपको क्या समझना है यहाँ पे, देखिए आपको समझना है क्या, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, ठीक है, यानी कि मेटल की क्या फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हेडिंग जो है आप लगाइएगा यहाँ पे, नेक्स्ट हेडिंग क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, ठीक है। तो मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, धातुओं की या धातुओं के भौतिक गुण। हम किसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे, धातुओं की जो भौतिक क्या होती हैं, गुण होती हैं, या फिर जो फिजिकल प्रॉपर्टी। अब सबसे पहले आपको ये समझना है कि कौन कौन से फिजिकल प्रॉपर्टी पे यहाँ पे बात करना है। तो कभी कभी क्या होता है, आप हेडिंग ही भूल जाते हो कि फिजिकल प्रॉपर्टी कितनी होती है, कितनी फिजिकल प्रॉपर्टी पे हमको क्या करना है, यहाँ पे बात करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, आप एक ट्रिक देखिए, वो ट्रिक से क्या होगा, आपको जो है फिजिकल प्रॉपर्टी की हेडिंग के बारे में आपको क्या होगा, पता चल जाएगा कौन कौन सी हेडिंग यहाँ पे लगानी है आपको, ठीक है। ये क्या है, ट्रिक बताने जा रहे हैं। तो अब आप समझिए कौन कैसे ट्रिक है, वहाँ पे हम कैसे क्या करेंगे, चीज़ों को जो है समझेंगे, कौन कौन सा यहाँ पे टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक। तो यहाँ पे एक ट्रिक है कि मेथी किससे है, मेथी से, मेथी है मेले दुकान पर, मेथी है मेले दुकान पर, ठीक है। बट देंगे नहीं, ठीक है। तो जब मेथी नहीं दोगे तो क्या कर रहा है कि जब मेथी नहीं देंगे तो क्या करना है, साल भर क्या करो, चिल्लाओ, साल भर चिल्लाओ, ठीक। तो अब यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि कितनी हेडिंग्स जो है समझनी है, कि कौन कौन से यहाँ पे क्या होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। तो एम का मतलब समझना है यहाँ पे क्या होता है, मेटेलिक लस्टर, ठीक है, मेटेलिक लस्टर, ठीक। अब मेटेलिक लस्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं वो अभी हम बता रहे हैं। सबसे पहले आप ये ट्रिक पे ध्यान दे दीजिए कि कौन कौन सा हेडिंग आपको समझना है। ई से यहाँ पे क्या समझना है आपको, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। अब जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी को थोड़ा नीचे लिख रहे हैं क्योंकि जगह यहाँ पे क्या करना है, बनाना है, ठीक। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी और नो, ठीक। अब इलेक्ट्रिसिटी के बाद यहां पे क्या, थर्मलिटी, थर्मलिटी हो गया। एच से आपको क्या समझना है, हार्डनेस, हार्डनेस हो गया। मेले मतलब क्या है, मैलिएबिलिटी, मैलिएबिलिटी, MELLEABILITY, ठीक है, मैलिएबिलिटी। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या समझना है, नेक्स्ट पॉइंट दुकान, ठीक है, मेले दुकान। तो दुकान का मतलब क्या होगा यहाँ पे, तो मिल रहा है आपको डी, डी से आपको पकड़ना है डेंसिटी, क्या, डेंसिटी, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, पर। तो पर आपको क्या करना है, सिर्फ हमने क्या किया, सेंटेंस बनाने के लिख दिया, पर कोई जो है फिजिकल प्रॉपर्टी पर से नहीं आएगी। फिर इसके बाद यहाँ पे आया क्या, नेक्स्ट जो है आपका बट। तो बट में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिल रहा है बट, बी टी मतलब क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो आप देखते होंगे कि बॉइलिंग पॉइंट के साथ आपको मिलता क्या होगा, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट और साथ ही साथ क्या मिलता होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी मिलता होगा। तो यहाँ पे आपको सिर्फ क्या मिलेगा, बी यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट जब हम लिखेंगे तो आप क्या समझिएगा कि उसके साथ क्या है, मेल्टिंग पॉइंट भी है, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट एंड साथ में क्या, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, ये पढ़ना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे यहाँ पे क्या देखना है आपको, डी ई यानी कि डेंसिटी,
ठीक है। अब फिर इसके बाद क्या है, नहीं, तो नहीं मतलब नहीं कुछ नहीं। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या है, साल भर कह रहा था, तो साल मतलब क्या, वही ईयर यानी कि वर्ष की बात कर रहा है, ठीक है। वैसे हम क्या बोलते हैं, 1 साल 2 साल, तो वही वाला साल है, ठीक है। फिर इसके बाद साल भर, तो साल का मतलब क्या है, सॉल्युबिलिटी, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, यहाँ पे सॉल्युबिलिटी के बाद आया भर। यहाँ पे भर का क्या मतलब है, यहाँ पे इसका है ब्रिटलनेस, क्या बोलेंगे, ब्रिटलनेस, ठीक है, BRI TELLNESS, ठीक है। क्या हुआ यहाँ पे, ब्रिटलनेस हो गया। अब फिर इसके बाद यहाँ पे क्या समझना है, नेक्स्ट पॉइंट कि ब्रिटलनेस में, ठीक है, क्या होता है यहाँ पे भर का मतलब, तो यहाँ पे आप बी देखिए क्या है, इसका मतलब क्या है, ब्रिटलनेस, BRITLENESS, ठीक है, ब्रिटलनेस। अब ब्रिटलनेस के बाद यहाँ पे क्या है, चिल्लाओ, चिल्लाओ का मतलब क्या करो, साउंड प्रोड्यूस करो, SOUND, साउंड, ठीक है। तो इतने क्या करना है, फिजिकल प्रॉपर्टी पे क्या करना है, आपको ध्यान देना है। मतलब ये फिजिकल प्रॉपर्टी आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है इस चैप्टर में। तो देखिए, यानी कि कौन कौन से कितने फिजिकल प्रॉपर्टी हैं, हिंदी में अभी हम बता रहे हैं, लेकिन उससे पहले क्या करना है, आपको इंग्लिश में देखना है, ठीक है, क्योंकि जो ट्रिक बना है वो किस में बना है, इंग्लिश में। तो सबसे पहला यहाँ पे क्या आया, मेटेलिक लस्टर। फिर इसके बाद क्या है, यहाँ पे सेकेंड नंबर पे इलेक्ट्रिसिटी, एंड इलेक्ट्रिसिटी के बाद क्या है, एंड थर्मलिटी। फिर इसके बाद थर्ड नंबर पे क्या मिला यहाँ पे, हार्डनेस। फोर्थ नंबर पे आपको क्या मिल रहा है, मैलेबिलिटी। फिफ्थ नंबर पे क्या मिल रहा है यहाँ पे आपको, डेंसिटी। सिक्स नंबर पे क्या मिल रहा है, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट के बारे में जानना है मेटल्स के, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जब मिलेगा, क्या, एक्सेप्शन, जिसको क्या बोलते हैं, अपवाद। और मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं वो कहाँ से आएंगे, अपवाद से आते हैं। तो इसलिए इसको पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि इसके अपवाद भी आपको जानने हैं। उसका मैं ट्रिक दे दूंगा, लर्न हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले ट्रिक नहीं, क्योंकि पहले ट्रिक दूंगा तो वो पढ़ के आप भग जाओगे, ठीक। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे पूरा टॉपिक कंप्लीट करना है। बाद में क्या करूंगा, आपको मैं जो है यहाँ पे ट्रिक एक्सेप्शन का दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या समझना है कि 6 पॉइंट हो गया। 6 पॉइंट के बाद क्या है यहाँ पे 7, और 7 के बाद क्या है यहाँ पे 8 पॉइंट क्या है, सॉल्युबिलिटी। 9 नंबर पे क्या पढ़ना है, ब्रिटलनेस। और 10 नंबर पे क्या करना है, साउंड। तो इस तरीके से क्या करिए, आप ट्रिक देखिए, ट्रिक को लर्न करिए। ट्रिक के बाद क्या करना है, आपको इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, तो सब ऑटोमेटिक बन जाएगा। और ऑटोमेटिक जब ये बन जाएगा तो आप क्या करेंगे, ऑटोमेटिक पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे आप जो है, अब आज तो हम इतना ही आपको समझा रहे हैं, क्यों, क्योंकि टाइम थोड़ा ओवर हो गया आज। तो आज यहाँ तक आप कंप्लीट करिए। कल दूसरे लेक्चर में क्या करेंगे, आपको हम समझाएंगे जो है फिजिकल प्रॉपर्टी की, जो हमने ये सब पॉइंट्स बताए हैं, इनको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। प्लस क्या करेंगे, इनके एक्सेप्शन को हम जो है क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलते हैं, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक।